अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इन 25 डेज, प्रॉपर टाइम टेबल टू कंप्लीट मेजर टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जाएंगे कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को 25 डेज में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो पेपर आता है वो इसका कोई प्रॉपर गेस्ट पेपर नहीं होता। याद रखिएगा, हर साल उनका एक अपना तरीका एक कार होता है जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से फाइनल पेपर देते हैं। तो लिहाजा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए तो आप यहाँ गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवाल को फोकस नहीं करेंगे। आपने तकरीबन 80 to 90% जो है वो कोर्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझ कर अगर कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को 25 डेज में ऑर्गेनाइज तरीके से तमाम मेजर टॉपिक को किस तरीके से कवर किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इन 25 डेज, प्रॉपर टाइम टेबल टू कंप्लीट मेजर टॉपिक। एग्जाम के जो मेजर टॉपिक्स हैं, यानी 15-20 साल के जो पेपर में जो मेजर टॉपिक्स एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि ओवरऑल 80 to 90% कोर्स है, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से 25 डेज में कवर किया जा सकता है, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और याद रहे कि ये वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं ली तो वो हमारा क्रैश ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश ग्रुप में हम एग्जैक्ट इसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। क्रैश ग्रुप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 15 मई है। और याद रखिएगा, इस टाइम टेबल के मुताबिक डेली यू हैव टू स्टडी 1.5 आवर्स, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं ना। तो 25 दिन में अगर आप कवर करना चाहते हो तो रोजाना सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 1.5 घंटा अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये 25 डेज में ये कोर्स कवर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ मैं बता दूँ, वो स्टूडेंट जो क्रैश ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 में आपके पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो ये 4 नंबर का सवाल है, अगर आप में से जिन स्टूडेंट ने 5 ईयर या 10 ईयर देखी होगी तो किसी साल जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो मीथेन का आता है, किसी साल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो इथेन का है और किसी साल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथीन, इथाइन या बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आता है। और याद रहे ये सवाल 4 नंबर का आता है, यानी इस सवाल को करने पर आपका 4 नंबर जो आप समझ लें कि फाइनल पेपर में 4 नंबर आपके जो है वो मुकम्मल हुए हैं, क्योंकि इन्हीं में से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो हर साल लाजमी आता है। इसके बाद डे 1 पर आपने जो है, क्योंकि देखिए ये सारे एक जैसे ही है, मीथेन का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप पढ़ लोगे ना तो इथेन का, इथीन का, इथाइन का थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं और आपको ये ऑटोमेटिकली जो है ये खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने डे 1 पर स्टेप्स ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के जो 4 केमिकल रिएक्शन, 4 स्टेप वाला जो रिएक्शन है उसकी तैयारी करनी है, ये भी 4 नंबर का आता है। और मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन वाला 3 नंबर का सवाल है। तो डे 1 में इस तरीके से आपने 1.5 घंटे में ये टॉपिक कवर करने हैं। डे 2 पर आपने जो है वो आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप, आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स हैं उसकी स्टडी करनी है। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन और उसकी 2 टाइप्स हैं उसकी तैयारी करनी है। और फिर एक सवाल आता है ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर, ये भी कई बार आ चुका है कि पेंटेन, किसी साल पेंटेन का पूछा गया और किसी साल हेक्सेन का पूछा गया है कि इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर हैं वो आपने क्या करने हैं, ड्रॉ करके बताने हैं और उन तमाम का नेम भी लिखना है। और इसी तरीके से डे 2 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आप क्या कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर वाला सवाल आता है और हमें क्या करनी होती है, उसकी प्रॉपर नेमिंग करनी होती है। डे 3 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन और इथेन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपने उसकी तैयारी करनी है। और साथ ही साथ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की आपने तैयारी करनी है। डे 4 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन जो है, जो 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो करनी है, और इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपने करनी है क्योंकि एग्जाम में उसके कई रिएक्शंस आते हैं। और फिर उसके बाद डे 4 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन जो है वो आपने करना है। इसी तरीके से डे 5 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन की आपने वो तैयारी करनी है। और डे 6 से फिर बेंजीन का बाकायदा आगाज। देखिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पहले स्टार्ट की ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लगता है ना बच्चों को थोड़ा समझने के लिए। तो डे 6 पर कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आर्मस्ट्रॉन्ग बियर स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। देखें जो क्रेश ग्रुप में आएंगे ना उनको इसी डे की तरह डे 1 के लेक्चर, डे 2 के लेक्चर, डे 3 के लेक्चर, इसी तरह डे 25 तक के लेक्चर होंगे, ये सारे कवर हो जाएंगे, यानी 90% आपके सारे कोर्स कवर होंगे। याद रहे फाइनल एग्जाम में आपको 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता, आपके पास 25% चॉइसेस होती हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसकी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो ये आपके 100 में से 100 नंबर वाली तैयारी हो जाएगी। डे 7 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन वाला टॉपिक करना है, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें ब्रोमिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये तमाम टॉपिक। इसी तरीके से डे 6 पर ओरिएंटेशन इन बेंजीन, और बेंजीन की जो है वो ओरिएंटेशन है जिसमें होता है ना ऑर्थो, पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन होगी। फिनोल एंड इट्स प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनोल है, फिनोल की क्लासिफिकेशन होगी, वो बेंजीन से एसोसिएटेड ही है, और इसकी प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर डे 9 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल की जो क्लासिफिकेशन है ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये चीज़ आपने करनी है। और इथाइल अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है, इथाइल अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है जिसमें फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और मोलेसिस के जरिए तैयार की जाती है, वो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड और उसकी टाइप्स, वही अल्कोहल वाली, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। और डे 9 पे थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हैं, अगर आप 1.5 घंटे के बजाय अगर 2-2.5 घंटे दे देंगे तो ईजी कवर होगा। डे 9 पे थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें E1, E2, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डे 9 वाले बहुत अच्छे से कर दें। डे 10 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन के जो 9 केमिकल रिएक्शन है वो आपने कवर करने हैं। डे 11 पर आपके पास जो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और ईथर हैं, फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और ईथर के सारे केमिकल प्रिपरेशन आ जाएगी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और ईथर। इसमें बहुत सी रिएक्शन जो होंगे वो प्रीवियस वाले क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। डे 12 पर शॉर्ट नोट है, वाइटामिन्स पे शॉर्ट नोट आ जाता है, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम, प्रोटीन और सेपोनिफिकेशन के शॉर्ट नोट जो है वो पास पेपर में कई बार आए हुए हैं। डे 12 पर इन तमाम शॉर्ट नोट्स की तैयारी करनी होगी। डे 13 पर आपके पास शॉर्ट नोट हैं जिसमें फर्टिलाइजर, ग्लास, डिटर्जेंट्स वो आ जाएंगे, और डे 14 से फिर इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स के स्टार्ट करेंगे जिसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जिसमें शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट लॉन्ग, सेकंड लॉन्ग, शॉर्टेस्ट पीरियड, वो सारी चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लॉन्ग सवाल है, कई बार आता है। फिर इसके बाद एक सवाल आता है इसमें फाइंड पीरियड ग्रुप ब्लॉक, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है जिसमें पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, और ये आपने तलाश करना होता है, आपने उसकी तैयारी करनी है। डे 15 पर ग्रुप ट्रेंड जो होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ग्रुप ट्रेंड वाला सवाल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो आता है। फिर इसके बाद छोटे छोटे कुछ लॉ हैं, डॉबिडिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपने क्या करना है उसकी तैयारी करनी है। डे 16 पर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन वाले चैप्टर का आगाज हो गया है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल वाला सवाल, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर गैस और इसकी प्रिपरेशन, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस से हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट करते हैं वो, फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, फिर इसके बाद जो है वो डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन की तैयारी, डिफरेंसेस आपने उसकी तैयारी करनी है। डे 17 पर
तीन लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल मेथड, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कास्टनर केलर मेथड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा बाय अमोनिया सोलर प्रोसेस। इनमें से कोई लॉन्ग सवाल लाजमी आता है। अगर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, डे 17 पे तीनों याद कर लेते हैं तो क्या ही बात है, मतलब आप ऑलमोस्ट सेफ साइड पे हैं, आप किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे। डे 18 पर आपके पास जो है शॉर्ट नोट ऑन जिप्सम, इप्सम सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ये वाले टॉपिक हैं। 3 शॉर्ट नोट है और मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम वाला सवाल करना है जो कि लॉन्ग है। डे 19 पर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय नेल्सन सेल, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑक्सफोर्ड प्रोसेस। ये तीनों लॉन्ग सवाल है, डे 19 पर उसकी तैयारी करनी है। डे 20 पर कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, सिल्वरिंग ऑफ ग्लास, फोटोग्राफी, ये तीनों पर जो है वो शॉर्ट नोट आता है, आपने इसकी तैयारी करनी है। यहां जाकर आपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 90% जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो आप कवर कर चुके हैं। डे 21 पर आपने क्या करना है, आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, सिंध बोर्ड के जिस भी बोर्ड से, सखर बोर्ड, लारकाना बोर्ड, जो भी बोर्ड है, आपने 10 ईयर उठानी है और 10 ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक वाली जो केमिकल इक्वेशन जो 10 साल में आई हुई है वो सारी एक पेपर पे लिखकर उसको क्या करनी है, उसकी तैयारी करनी है। डे 22 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर की आपको तैयारी करवाई जाएगी इस क्रेश ग्रुप में। डे 23 पर साइंटिफिक रीजन ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर के अंदर जो जो साइंटिफिक रीजन आए हुए हैं उनकी तैयारी करनी है। डे 24 पर MCQs ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर के अंदर जो जो MCQ हैं, आप देखो इतने सारे टॉपिक की आपने कॉन्सेप्चुअल तैयारी की है ना, तो अब आपके लिए MCQs जो होंगे वो बहुत आसान होंगे। MCQs ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर के अंदर जो जो MCQs आएंगे वो। और डे 25 पे कंप्लीट द इक्वेशन ऑर्गेनिक वाली, आपने इतनी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ये वाली की है ना, तो इसमें 10 ईयर के अंदर जो कंप्लीट द इक्वेशन वाला जो सवाल आता है ऑर्गेनिक वाला, वो आपने डे 25 पे करना है। याद रहे MCQ टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एवरी चैप्टर इन रजिस्टर्ड ग्रुप। अब जो रजिस्टर्ड क्रेश ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट शामिल होंगे ना, तो उनका जो है वो हर चैप्टर का बाकायदा MCQ का टेस्ट भी लिया जाएगा। इस तरीके से उनकी MCQ की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी नहीं की, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर जिन्होंने तैयारी की है वो इसी टाइम टेबल के मुताबिक अपना रिवीजन घर बैठे कर सकते हैं, और जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि क्रेश ग्रुप का हिस्सा बन जाए, ताकि इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो लेक्चर्स की तैयारी की करवाई जाए, और चैप्टर के एंड पर आपका MCQ टेस्ट भी कंडक्ट किया जाए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।